श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 भाग 1। संजय बोले कि पूर्वक प्रकाश से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से परिपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विशेष स्थल में ये अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ये ना तो श्रेष्ठ पुरुषों से आश्रम किया गया है, ना ही स्वरूप को देने वाला है, ना कीर्ति को करने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तेरे योग्य नहीं है। हे प्रतमतुष, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूं? क्योंकि हे परिशुद्धन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसीलिए इन महानुभव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में शिक्षा का भी कर भोगना कल्याणकारी समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में बुद्धि से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगेंगे। और हम लोग ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धनराज के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए व्यर्था रूप दोष करके उपवास हुए स्वभाव वाले धर्म के विषय में मोहित सिद्ध हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ हो, कल्याणकारक साधन हो, वो मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण हुआ मेरे को शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंठ धनाय संपन्न राज्य को देवताओं के सामने को प्राप्त होकर भी उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों को सूखने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजा, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ऐसा स्पष्ट कहकर चुप हो गया। उसके उपरांत हे भरद्वाज धनराज अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन कहे, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करने वाला अयुक्त है। वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी कालों में नहीं था, अथवा तुम नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। किंतु जिस जीव आत्मा की इस देह में कुमार युवा और युद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में दीप पुरुष नहीं मोहित होता है। अर्थात जैसा कुमार युवा और जरा अवस्था रूप शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में बसता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में बसता है। इसलिए तत्वों को जानने वाला दीप पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता है। एक पुत्र सर्वगन और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग भंगुर और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो संग भंगुर और अनित्य हैं। इसलिए हे भरद्वाज अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि